हाय गाइस, मेरा नाम है तेज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू टेक वर्ल्ड पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपका लैपटॉप का ओएस क्रैश हो जाए या बूट ना हो रहा हो आपका लैपटॉप, तो उसका डाटा आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आपको लैपटॉप का बैक पैनल रिमूव करना होगा, हार्ड डिस्क को वहाँ से निकालना पड़ेगा। उसके बाद में ये हार्ड डिस्क की केसिंग आती है, अमेजन पे मिल जाती है 500 टू 1000 रुपीज़ के आसपास। इसमें हार्ड डिस्क को लगाकर आप किसी और लैपटॉप में या पीसी में यूएसबी केबल से कनेक्ट करके उसका डाटा वहाँ कॉपी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टीडीएस ऑप्शन है, इसमें आपको लैपटॉप भी ओपन करना पड़ेगा, हार्ड डिस्क की केसिंग खरीदनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक इजी ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। आप उबंटू लाइनक्स की बूटेबल पेन ड्राइव की सहायता से अपने लैपटॉप को बूट कर सकते हैं, उसका डाटा फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में कॉपी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उबंटू की बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए सबसे पहले आपको उबंटू की आईएसओ फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। गूगल में आप सर्च करिए उबंटू, डाउनलोड भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद में ये उबंटू डाउनलोड उबंटू डेस्कटॉप, ये लिंक आ जाएगा। इसके बाद में ये जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। या तो आप उबंटू 21.04 ये भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये LTS जो कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन होता है वो भी कर सकते हैं। तो इनमें से कोई सा भी वर्जन आप सपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये LTS वर्जन यहाँ से डाउनलोड करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए उबंटू की ISO इमेज दिखा रहा है, उबंटू 20.04.3 डेस्कटॉप AMD 64.ISO। तो 64 बिट का ये ISO वर्जन है। इसको सेव कर लीजिए, या फिर लोकेशन आप चूज़ कर सकते हैं जहाँ सेव करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ये डाउनलोड में जा रहा है, तो इसको डाउनलोड में सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। जब उबंटू आपका डाउनलोड हो जाए तो ये इस तरीके से इसका ये ISO फाइल यहाँ डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं आपको बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं वो बता देता हूँ उबंटू की। तो इसके लिए एक छोटा सा आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, रूफूस। बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, ये डाउनलोड कर लीजिए आप। ये इसकी वेबसाइट है rufus.ie। तो यहाँ से इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। रूफूस 3.15 ये वाला वर्जन हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। सेव फाइल, ठीक है, इसको डाउनलोड में आप सेव कर लीजिए। इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, डबल क्लिक करने से ओपन हो जाता है। तो इसके बाद में आप पेन ड्राइव आप पीसी में लगा लीजिए अपने। तो मैं पीसी में पेन ड्राइव को लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे ये पेन ड्राइव लगाने के बाद में ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं आप पेन ड्राइव का नाम। जनरली पेन ड्राइव बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ उठा लेता है। इसके बाद में डिस्क और ISO इमेज ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करिए इसको। तो इसका पाथ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उबंटू, ओके, ये वाला ISO फाइल है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें ऑलरेडी उबंटू पहले से था इस वाली पेन ड्राइव में, इसलिए वो नाम दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद में ये आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया ISO इमेज। पार्टीशन स्कीम, यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक तो MBR है और एक GPT है। तो पुराने जो सिस्टम होते थे वो MBR उनके लिए बेटर है, और नए के लिए GPT यूज़ किया जाता है। GPT में अगर आप MBR सेलेक्ट करते हैं तो आप BIOS और UEFI का ऑप्शन यहाँ मिलता है, और GPT आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको UEFI/ नॉन CSM यानी जो नॉन लीगेसी सिस्टम है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मॉडर्न लैपटॉप में UEFI GPT वाला ऑप्शन ही ज़्यादातर काम करता है। मैं यहाँ पे MBR ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद में लिस्ट, हार्ड डिस्क ड्राइव, ऐड, फिक्स, इनको सबको छोड़ दीजिए ऐसे ही। वॉल्यूम लेवल, जो आपके पेन ड्राइव का नाम यहाँ डालना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल दीजिए। तो ठीक है, यही रहने दीजिए, पेन ड्राइव बनाए। फाइल सिस्टम FAT32 भी चलेगा। क्लस्टर साइज़ ठीक है, यही है। उसको स्टार्ट करते हैं। ये कुछ पूछ रहा है, राइट इन ISO इमेज मोड रिकमेंडेड, राइट इन DD मोड। तो इसी को सेलेक्ट कर रहने दीजिए, ISO मोड को ओके कर दीजिए। तो ये कुछ वार्निंग बोल रहा है, यस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वार्निंग डाटा विल बी डिस्ट्रॉयड, कंटिन्यू, ओके। तो इसके बाद में ये जो भी उबंटू का पूरा फाइल सिस्टम है पेन ड्राइव में कॉपी हो जाएगा, और आपकी पेन ड्राइव बूटेबल बन जाएगी यहाँ से। अब आपका ये पूरा 100% कॉपी हो गया है। उबंटू की सारी फाइलें आपकी पेन ड्राइव में आ गई हैं और पेन ड्राइव बूटेबल बन गई है। तो इसको यहाँ से क्लोज़ कर दीजिए। उसके बाद में अब आपको जो लैपटॉप बूट नहीं हो रहा है उसको पेन ड्राइव से बूट करना पड़ेगा। तो वो मैं बताता हूँ कैसे बूट करना है। पेन ड्राइव से बूट करने के लिए एक ऑप्शन तो ये है कि आप अपने लैपटॉप को स्टार्ट करिए, और जैसे स्टार्ट होता है उसके बाद में F12 की प्रेस कीजिए। वहाँ पे बूटिंग डिवाइस का चूज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा।
अगर ये भी ऑप्शन आपके लिए काम नहीं करता है तो आपको बायोस सेटअप में जाके फर्स्ट बूटिंग ड्राइव एज ए पेन ड्राइव सेलेक्ट करना पड़ेगा या यूएसबी ड्राइव सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ। पहले तो मैं इसको स्टार्ट करके बताता हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट किया और F12 की प्रेस की, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ गया है। अब बूट ऑप्शंस मेनू आ गया है। यहाँ पे विंडोज़ फर्स्ट बूटिंग ड्राइव, विंडोज़ बूट मैनेजर दिखा रहा है। सेकंड पे ये मेरी पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव का नाम दिखा रहा है यहाँ पे HP। तो मैं यहाँ से बूट करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन दिखा रहे हैं। उबंटू सेव ग्राफिक्स। अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन में बूट नहीं होता है तो आप सेकंड उबंटू सेव ग्राफिक्स वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मेरा ये लैपटॉप बूट हो गया है उससे, उबंटू से, पेन ड्राइव से। यहाँ पे डिस्क चेकिंग का कुछ ऑप्शन आएगा, इसको आप कंट्रोल से दबा के कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ कंट्रोल से दबा के। ये कैंसिल हो गया। अब देखिए उबंटू की ये वाली स्क्रीन आ गई। यहाँ पे आपको ये चूज़ करना है ट्राई उबंटू, क्योंकि आपको इंस्टॉल नहीं करना है, ओनली ट्राई उबंटू ही में लाइव मोड में ही चलेगी। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ ट्राई उबंटू। उसके बाद भी सीधे पेन ड्राइव से यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका उबंटू लाइनक्स से चल जाएगा। तो देख सकते हैं उबंटू इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। या फायरफॉक्स है, थंडरबर्ड है और ये फाइल मैनेजर है। तो फाइल मैनेजर पे यहाँ क्लिक करते हैं आप, तो ये वाला फाइल मैनेजर यहाँ पे खुल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अदर लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप, तो इसमें आपके लैपटॉप के जो भी हार्ड डिस्क के पार्टीशन दिखाई देंगे। जैसे एक मेरे लैपटॉप का पार्टीशन है, दूसरा है, तीसरा है। तो जैसे इसमें कुछ डाटा है वो सब यहाँ दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेनी है और इसको कनेक्ट करना है उससे। इस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को अब मैं लैपटॉप के USB पोर्ट में यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये वाली हार्ड डिस्क भी अब मुझे शो हो जाएगी। ये देख रहे हैं यहाँ पे एक हार्ड डिस्क आ गई जो कि मेरे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अब मैं यहाँ से इसकी लैपटॉप की हार्ड डिस्क से यहाँ पे डाटा इजीली आप कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ से आप डाटा कॉपी कर लीजिए, कोई भी डाटा जो चाहिए आपको, और उसमें हार्ड डिस्क में आप उसको पेस्ट कर दीजिए, कॉपी कर लीजिए और पेस्ट कर दीजिए। इस तरीके से आप लैपटॉप के हार्ड डिस्क का डाटा जो कि बूट नहीं हो रहा था या ओएस फेल्ड हो गया था, उसको कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में। उसके बाद में अपने लैपटॉप को फॉर्मेट कर सकते हैं विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे F12 दबाने पर आपका ऑप्शन आ गया था और बूट हो गया था लैपटॉप। अगर आपके लैपटॉप में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप बायोस में जाकर भी आप इसको बूट कर सकते हैं। तो बायोस की सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। इसको यहाँ पर शट डाउन कर देते हैं हम लोग। लैपटॉप के बायोस में जाने के लिए अलग अलग मैन्युफैक्चरर ने अलग अलग की स्पेसिफाई की है। किसी में F2 की प्रेस करने से आप बायोस में जाते हैं, किसी में डेल की प्रेस करने से जाते हैं, किसी लैपटॉप में एस्केप की प्रेस करना पड़ता है आपको। तो इस वाले लेनोवो लैपटॉप में F2 की प्रेस करके आप बायोस में जा सकते हैं। तो मैं लैपटॉप को स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट कर दिया और F2 की को प्रेस करता हूँ कंटिन्यू। तो ये बायोस मेरा आ गया है। अब यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन हैं। तो अगर आपके लैपटॉप बूट ना हो पेन ड्राइव से तो आप ये वाले ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो मैं बताता हूँ यहाँ पे। अगर आपके लैपटॉप में इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड के अलावा में एक्स्ट्रा ग्राफिक्स कार्ड भी लगा हुआ है जैसे कि NVIDIA का, तो उसके लिए आप ये चूज कर सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे स्विचेबल ग्राफिक्स। दूसरा ऑप्शन है आप सिक्योरिटी में जाके इसको सिक्योर बूट को डिसेबल करना पड़ सकता है आपको। ये भी आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आपका बूट नहीं होता है अगर पेन ड्राइव से तो इसको डिसेबल कर दीजिए। तो ये सब ऑप्शन नहीं पड़ सकते हैं। और उसमें बूट करते समय आपके पेन ड्राइव से जब आपको पूछा जाएगा उबंटू से करना है या उबंटू सेफ ग्राफिक्स मोड, तो वहाँ पे सेफ ग्राफिक्स मोड भी चूज़ कर सकते हैं आपका नॉर्मल अगर बूट नहीं होता है। बूट ड्राइव का सीक्वेंस आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी के बाद ये बूट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए आपकी डिवाइसेस दिखाई दे रही हैं। विंडोज़ बूट मैनेजर, ये मेरी पेन ड्राइव है HP। तो इसको ऊपर नीचे करने के लिए इसका सीक्वेंस आप ये F5 और F6 प्रेस कर सकते हैं की। तो मैं अब F5 प्रेस करता हूँ, F6 प्रेस करने से ऊपर जा रहा है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट बूटिंग ड्राइव मेरी HP पेन ड्राइव आ गई है। अब इसको सेव कर देते हैं F10 की प्रेस करके, तो आपका पेन ड्राइव से ही बूट हो जाएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपने देखा कैसे आप उबंटू लाइनक्स की पेन ड्राइव से बूट करके अपने PC को उसका डाटा रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको लैपटॉप का बैक पैनल या PC को खोलना नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही ईजी ऑप्शन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।